विरोध का नहीं होगा कोई असर, दोनों दलों के नेताओं का है यह दावा। कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता प्रदीप सिंह दीपू ने कहा, पूरे संभाग सहित सीधे जिले के 4 सीटों में कांग्रेस को मिलेगी विजय, भाजपा से जानता हो चुकी है परेशान। वहीं से सिमरिया भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने कहा कि विरोध का असर नहीं होगा, भारी मतों के साथ सीधी के 4 विधानसभा में भाजपा प्रत्याशियों को मिलेगी विजय। यह दावा कितना सार्थक होगा यह तो चुनाव परिणाम बताया, लेकिन बयान को लेकर जगन्नाथ द्विवेदी के साथ दोनों नेताओं ने क्या कहा, सुनिए पूरी रिपोर्ट। अध्यक्ष हैं सीधी विधानसभा में एक बगावत सुर केदार शुक्ला जी का को लेकर देखा जा रहा है। क्या लगता है कि भाजपा को कैसे विजय मिल पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और सरकार के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा गरीब लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं और उसके माध्यम से हमारा सीधा सवाल है, विधायक का प्रत्याशी पर नाराजगी कैसे सफलता अर्जित हो पाएगी? जन कल्याण की योजनाएं ठीक है, वो तो सब मालूम है। नहीं, जो जनता जुड़ी है सीधे भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से जुड़ी है। विरोध का असर कितना पड़ेगा, ये मेरा सीधा सवाल है। अब ये देखिए, बड़े नेता हैं, बड़े नेता चुनाव लड़ने से थोड़ा असर पड़ता है, पर भारतीय जनता पार्टी की इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं कि उनके जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमारे जो मतदाता हैं वो सब संतुष्ट हैं। जैसे हमारी लाडली बहनी योजना है, आवास योजना है, इन सब के माध्यम से हमारे हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के 50% से ज़्यादा वोट शेयर हैं पार्टी के, वो सब भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। उसी के दम पर हम लोग चुनाव। अभी सीधी विधायक के खिलाफ टिप्पणियाँ भी होती हैं, वो भी टिप्पणियाँ कर रहे हैं भाजपा प्रत्याशी सांसद रीति पाठक को लेकर। क्या लगता है कि सफलता अर्जित हो पाएगी? हम ये टिप्पणी सुने नहीं है, हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। बाकी अन्य विधानसभा में क्या स्थिति है? 4 विधानसभा हमारे चौराट में इस बार कड़ा मुकाबला है। वो चुनाव होता है, चुनाव तो मुकाबला होता ही है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन हमारे सीधी जिले में 4 विधानसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय हासिल करेंगे। कैसे हासिल कर पाएंगे जब विरोध है? विरोध कहीं नहीं है, विरोध कहेगा जनता साथ में है, जनता विरोध थोड़ी है। तब नेताओं का विरोध तो है, वोट मतदाता देते हैं। चलिए ठीक। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम मध्य प्रदेश में 450 में सिलेंडर देंगे। यह तो बड़े उपहास की बात है भाई। आपको देश में सरकार है, आप पूरे देश को दे दो ना 450 में सिलेंडर। मध्य प्रदेश भर की कहा है, जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ क्यों नहीं देते हो? हम तो कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार देश में बनेगी तो पूरे देश में 500 में सिलेंडर मिलेगा, लेकिन आप केवल चुनावी राज्य मध्य प्रदेश की बात करते हैं। ये सब जनता समझ सकी है कि इनका चुनावी जुमला है, जनता को ठग रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं और जनता इनको नकार चुकी है। जनता में चर्चा है कि अब शिवराज सिंह का पैसा तो चुनाव के बाद नहीं आएगा, लेकिन कमलनाथ का 1500 आएगा, उन्होंने वचन दिया है। ये चल रहा है, सब समझ रहे हैं इनकी चुनावी घोषणा। 18 साल तक न बहनों की याद आई, न भाई याद आए, न भांजे याद आए। चुनाव बड़े स्टार प्रचारक भी भाजपा से आने वाले हैं। क्या बड़े स्टार प्रचारकों के आने से माहौल भाजपा के प्रति रहेगा? देखिए, जमीनी हकीकत स्टार प्रचारकों के आने से कुछ नहीं होता। पार्टी के कैंडिडेट को और पार्टी को संतुष्ट करने के लिए आते हैं। जैसे आपने एक वीडियो सुना होगा कि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं स्टार प्रचारक बनता, हेलीकॉप्टर से जाता, 5-6 जगह भाषण देता, चला आता, कहाँ हमको फंसा दिए। तो स्टार प्रचारक की पोल तो उनकी वहीं पर खुल गई। और हमारी पार्टी से भी स्टार प्रचारक आएंगे, पार्टी के पक्ष में काम करते हैं, वातावरण बनता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत प्रत्याशी पर भी निर्भर करता है। जैसे अभी आपने बात किया सीधी विधानसभा की, सीधी विधानसभा की प्रत्याशी जो हैं वो 10 साल से सांसद हैं। सीधी विधानसभा में उन्होंने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, ये जनता देखी है और जनता उनसे सवाल भी कर रही है। उनके काम के आधार पर जनता उनको स्वीकार करेगी, ये चल रहा है। ठीक, धन्यवाद। आइए भाई, सीधी विधानसभा में कांग्रेस के लेकर चौहान परिवार से ही काफ़ी विरोध देखने को मिला, कैसे विजय हासिल होगी? नहीं, देखिए, विरोध कोई नहीं है, किसी चौहान परिवार में नहीं है और न किसी जाति में है। कांग्रेस पार्टी सीधी में आज की डेट में बहुत अच्छी स्थिति में है। देवेंद्र सिंह मुन्नू एक विरोध सामने आया है
क्या उन्हें कमजोर मानते हैं? नहीं, देवेंद्र सिंह मुन्नू ने टिकट की दावा किया थे, उनको टिकट के लिए उनका नाम भी चला था, प्रदेश से दिल्ली तक गया, टिकट उनको नहीं मिला, सर्वे के आधार पर अन्य कारणों से ज्ञान सिंह जी को मिला है, उसमें उनको नाराजगी है, स्वाभाविक है। और हमें लगता है कि इस नाराजगी का वोट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस के लोग कांग्रेस में ही वोट देंगे और तेजी से पूरे कांग्रेस के वर्कर लगे हुए हैं। जो थोड़ी बहुत नाराजगी शुरुआत में देखी गई वो सब खत्म हो गई है। सारे नेता, बड़े बड़े नेता, चाहे लालचंद गुप्ता जी हों, चाहे देवेंद्र दादू हों, जिनको भाजपा वाले अफवाह फैलाते हैं, दादू भी विरोध में निर्दलीय पर्चा डालने वाले हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सारे के सारे लोग लगे हैं और सीधी और सिहावल, धवनी और चौराहट की चारों सीट कांग्रेस के पक्ष क्या में। मानते हैं लाडली बहना योजना सहित जो भी अन्य योजनाएं हैं, मोदी शिवराज के नाम पर वोट मिलता है भाजपा को, क्या कहेंगे? देखिए सर, मोदी शिवराज के नाम पर कोई वोट नहीं है। मोदी जी ने जहाँ जहाँ अपना चेहरा बनाया, चाहे हिमाचल हो चाहे कर्नाटक हो, जनता ने नकार चुकी है। शिवराज के चेहरे से उनको डर था। भारतीय जनता पार्टी ने अनुमान अपने में विचार किया कि शिवराज के चेहरे से जनता नफरत करती है, इस समय वोट नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने शिवराज को इस समय पीछे कर दिया, अपना चेहरा लेके आए हैं। लेकिन थोड़ी मेरी बात आपसे, अच्छा सवाल आपने पूछा, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक निवेदन और करूंगा कि जो उनका लाडली बहनी वाला योजना है, ये भारतीय जनता पार्टी की योजना नहीं है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, कहीं भी लाडली बहना में पैसा नहीं मिल रहा है। ये चुनावी घोषणा है, केवल 3 महीने के लिए, चुनाव के लिए था। और जहाँ तक कांग्रेस की घोषणा है कि हम नारी सम्मान देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, OPS लागू करेंगे, तो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं हर जगह लागू हो रही है। आज मोदी जी कहते हैं प्रधानमंत्री चुनावी प्रवक्ता हैं, चुनावी बिसात बिछ गई है, भाजपा कांग्रेस के बीच सीधे टक्कर माना जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, टक्कर तो है ही है 2 दल में, पूरे प्रदेश में 2 दलों का है जनाधार। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में अच्छी स्थिति में है और भारी बहुमत से सरकार बन रही है। आज तक जितने भी ओपिनियन पोल और सर्वे आ रहे हैं, उसमें कम से कम कांग्रेस को 150 तक सीटें आ रही हैं, ये सबको पता है। 46% ज़्यादा वोट शेयर हो रहा है कांग्रेस का। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन था, जो गरीब विरोधी नीतियाँ थी, युवा विरोधी नीतियाँ थी, जो 40 लाख युवाओं का उसने बेरोजगार किया है, 18 साल में सिर्फ 21 लोगों को नौकरियां मिली हैं, ये सब असर है तमाम। कोई भी भर्ती परीक्षा सफल नहीं होती, कोई भी परीक्षा का रिजल्ट नहीं निकलता, लोग ओवरएज हो गए, नौकरियों की आशा उनकी छूट गई। तो एक गुस्सा और बदलाव की भावना पूरे प्रदेश में है और उसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है, क्योंकि कमलनाथ जी से लोगों को उम्मीदें हैं कि ये जो वचन पत्र दिए हैं, तो उनका वचन पत्र है, सामने है, जनता के पास है। और भारतीय जनता पार्टी की कोई झूठी घोषणा है, उनका घोषणा है, हमारा वचन है, जनता फैसला करेगी। चुरहट में त्रिकोणीय मुकाबला माना जाता है, इसमें राजन मिश्रा भी एक सशक्त दावेदार के रूप में माने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जितने कैंडिडेट हैं तो मुकाबला तो सबसे रहता है, लेकिन वर्तमान समय में चुरहट का सही पर मुकाबला है, तो वहाँ मुकाबले में इस समय अजय सिंह की कोई नहीं है। चुरहट की जनता 50% से ज़्यादा राहुल भैया को वोट मिलेगा वहाँ, और आधे में सारे के सारे रहेंगे। दूसरे नंबर में किसे मानते हैं, भाजपा या राजन? दूसरे नंबर में राजन रहेंगे या भाजपा रहेगी, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं ये बता रहा हूँ कि चुरहट में इस बार जो बदलाव की स्थिति है, 4 साल में जो चुरहट के लोगों ने दर्द झेला है, विधायक के आतंक और अन्याय को सहा है, इसलिए वहाँ वो स्थिति दिख रही है कि आज 50% ज़्यादा वोट राहुल भैया वहाँ अकेले पाएंगे चुरहट।